अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, जिसका नाम है रोज़ बुखारी। रोज़ बुखारी जो है वो एक अरेबियन रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार इसलिए कि और हेल्दी भी है क्योंकि लाइट होती है, इसके अंदर बहुत मसाले इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसमें जो चने होते हैं, काबली चने, वो इस्तेमाल होते हैं, राइस इस्तेमाल होता है, और मीट जो बकरा या गाय जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है लेकिन मज़ेदार बहुत होती है। इसके साथ हम एक पोटैटो सैलेड जो है वो तैयार कर रहे हैं ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे। बहुत सारी चीज़ों के साथ सैलेड ज़रूर लेना चाहिए। और इसके साथ हम जो है हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक से जो है ना एक रेसिपी हम मायो जो है ना ऑलिव जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, जब आपको लाइट सी भूख लगे तो ये आप ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। और हम आज जुमेरात का दिन है और हमारे पास होती हैं हर अपना डॉक्टर उम्मे राही जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? शुक्र। कैसे गुजार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारा टॉपिक क्या है? आज बिल्कुल आपने बहुत मजे मजे के खाने बनाए। आज हमारा टॉपिक जो एलर्जीज है। एलर्जी, हाँ ये सवाल बहुत आता है मेरे पास। तो हम 2 तरह की एलर्जी, बिल्कुल हम एक कॉमन एलर्जी को करेंगे कवर और एक खास डस्ट एलर्जी को कवर करेंगे। हाँ, जो इस्लामाबाद वगैरह बहुत होते हैं, वो पोलन एलर्जी कहलाती है। जरा सी भी मिट्टी होती है वो एकदम से एलर्जी शुरू हो जाती है। छींकें और छींकें ज़्यादा होती है, नाक बंद हो गई, छींकें हो गई, बॉडी में रैशेज हो गए, डिफरेंट टाइप की एलर्जीज होती है। अच्छा, पहले जो है हम कॉमन एलर्जी से शुरू करते हैं, इसलिए कि बड़ा कॉमन इशू है और हर घर में 2-4 बंदे तो उसके निकल आते हैं। हाँ, निकल आते हैं आराम से। खुशबू से एलर्जी है, कोई गुजर गया तो एलर्जी हो गई, डाई से एलर्जी है, साबुन से एलर्जी है, पता नहीं किस हर चीज़ से एलर्जी है। तो उसमें आप सब कुछ तो नहीं छोड़ सकते। उसमें बहुत ही आसान सा हल है और वो ये है कि हमने 3 पत्ते लेने। 3 पत्ते कौन से लेने हैं? सबसे पहले मेहंदी के पत्ते। अच्छा, मेहंदी के पत्ते की अफादियत, हम सिर्फ मेहंदी को समझते सिर्फ लगाना है। हाँ। पैरों में लगाएंगे तो गर्मियों में ठंडक मिलेगी या रंग के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहंदी खाने में बहुत इफेक्टिव है। बॉडी के बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए, इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट चीज़ है। मेडिसिनल इसकी जो प्रॉपर्टीज है बहुत ज्यादा है, यानी कि एंटीसेप्टिक जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली। इसमें बेतहाशा चीजें हैं, मतलब हमने सिर्फ उसको लगाने की हद तक महदूद कर दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसको अभी तक मैं भी यही समझ रहा था कि मेहंदी के पत्ते जो है वो सिर्फ लगाने के ही काम आते हैं। आप सिर्फ पानी में डाल के वो पानी पीना शुरू कर दें, आपको एलर्जीज खत्म हो जाएंगी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, उसके साथ दूसरी चीज जो है वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते, ये तो मैं बचपन से सबको पता है कि नीम के पत्ते तो अल्लाह ताला ने हमने नीम की निमोली, नीम के पत्ते, गोलियां जो है ना वो बहुत अच्छी हैं, घर वाले बड़े। और अगर सीजन में जब नीम की निमोली आती है, अगर आप इसको शुरू से बच्चों को छोटी एज से, जैसे 4-5 साल की उम्र से शुरू करवा दें, तो जो उनको टीन एज की एक्नी हो जाती है, ये प्रॉब्लम जो फैमिली के अंदर होती है एलर्जीज की और बाकी चीजें, कभी उनको स्किन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वो हमारे अब ट्रेंड नहीं है। सही। तीसरी चीज जो है हमने इसमें ली है सना मक्की। सना मक्की, हाँ, ये भी बहुत मशहूर चीज है। ये भी अब ये तीनों चीजें बड़ी कॉमनली मिल जाती हैं। इसके तीनों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप इसको इक्वल कह लीजिए एक मॉडरेट रेशो के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन तीनों को हमने जो है हम वजन लेना है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये तो फ्रेश है, लेकिन आप इसको जाहिर सी बात है इसको ड्राई घर में भी कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा है, धो से भी मिल जाते हैं। ड्राई हुए ना, सूखे हुए जो है ना नीम के पत्ते आपको मार्केट से भी मिल जाते हैं, पंसारी की दुकानों के पास आराम से मिल जाते हैं। नहीं तो आपने वॉश करके अपने घर में किचन में या छांव वाली जगह पे इसको सुखाइए अपनी मर्जी से, मतलब इसको साफ सुथरा करके। तीनों पत्तों को हम वजन लेना है। ठीक है, हम वजन लेना है। मेहंदी के पत्ते अपना जो है, इसके अलावा अपना नीम के पत्ते और ये अपना सना मक्की के पत्ते, तीनों पत्तों को आपने हम वजन लेना है। हम वजन लेके इसका सफूफ पाउडर बना लेना। पाउडर बना के इसको एयर टाइट जार में रखें। अब इसको खाने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है। आप दिन में 3 दफा खाना तो सब खाते हैं। मेन जो मील है, जो आपका 3 मील्स चल रहे होते हैं, हर खाने के 1 घंटे बाद 1 चुटकी खानी है। अच्छा, 1 चुटकी खानी है। सही। जस्ट आपने एक पेंच ली, रखी और पानी से पी लिया। ठीक है। इसको रूटीन में रखें, कम से कम 2-2.5 महीने तो आपने करना है। अच्छा, इसके साथ मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से अपनी मेडिसिन छोड़ दें, अपना इलाज छोड़ दें। अगर किसी को वैक्सीन लग रही है तो वो छोड़ दें। कोई भी चीज़ आपने नहीं छोड़नी जब तक आप कम्प्लीटली क्योर नहीं हो जाता आपका मसला। तो ये तीनों चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। ये आपकी जो इंशाल्लाह ताला जो हर तरह की एलर्जीज हो रही है, इसलिए ये बड़ा कॉमन सवाल आता है जी, डाई लगाने जाते हैं, पूरे जो है ना रैशेस पड़ जाते हैं। अच्छा, ऐसी पूरी कंडीशन भी होती है गुलजार भाई कि आपका जो है ना पूरे ददोड़े जिसे कहते हैं, मोटे मोटे जैसे पूरे फेस के ऊपर। बिल्कुल। और बहुत सी ऐसी भी खवातीन हैं, पेशेंट्स हैं
डाई लगता है, बेहोश हो जाती हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़े सीवियर इश्यूज हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, इस तरह की तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सही सही सही, तो ये आपने जबरदस्त। ज़रूर इस्तेमाल करना है। यानी कि जो एलर्जी की जो टाइप होती है ना, वो बहुत सारे टाइप की बहुत होती है। ज़्यादा। एक तो छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, वो तो आम सी एलर्जी होती है ना, तो फिर वो हम कुछ एलर्जी के टैबलेट्स वगैरह ले बिल्कुल लेते हैं तो सही हो जाता है। लेकिन कुछ पैचेस बन जाते हैं पूरे बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा वो बड़ी मुश्किल से खत्म होते हैं। और फिर एक और चीज होती है जो ददोड़े, जिसको ददोड़े कहते हैं, बड़े बड़े से वो मोटे मोटे से ना वो बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे किस्में हैं एलर्जी की। लेकिन ये जो है आपने जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि इसको अगर आपने मुस्तकिल 2-4-3 महीने इस्तेमाल किया ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जी को आने की सलाहियत है ना, उसको रोक देगा ये, ठीक है ना? क्या ख्याल है? एंटीहिस्टामिन होते हैं। एक्चुअली मसला ये होता है कि हम इतनी सारी चीज़ें खा चुके होते हैं कि हमारी बॉडी का सिस्टम इतना नॉर्मल जो है रिएक्ट नहीं करता बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब हम मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा जा रहे होते और हैं। वक्त के साथ साथ फिर बॉडी भी जो है ना वो वीक भी हो रही वीक होती हो है। जाती है कि आप मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे उम्र भी बढ़ती है तो उसके हिसाब से भी वीकनेस हो जाती है, इम्यूनिटी हाँ, वीक हो कमजोर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम जो है ना फ्रोजन फूड या इस तरह की चीज़ों जी, पे जी, ज़्यादा अगर फ्रेश के ऊपर कम रहते हैं। जी, दूसरी चीज़ अगर इसके साथ इस्तेमाल करें जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जीज रहती हैं, फ्रेश जूस कोई सा भी फ्रूट का हो या वेजिटेबल का, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, चाहे वो आधा कप हो। ठीक है सुबह निहार मुंह आपने वो लेके उसमें 7 कतरे कैस्टर ऑयल के डालने, ठीक है और इसको सुबह निहार मुंह पी लेना। ठीक है ठीक है। ठीक है। किसी को ऐसा होता है कि सुबह उठते ही खांसी छींके शुरू हाँ, हो, बहुत बहुत होती है। बहुत कॉमन है। तो 10-15 ये तो कराची में तो बड़ा कॉमन है। बंदा बिल्कुल ही वो दिमाग हिल जाता है। पहले बंदे- उठ के वो उसकी पहली चीज ये होती है कि छींकना है उसको बुरी तरह से, तो आपने उठ के सुबह आधा कप दूध के अंदर 7 से 8 काली मिर्च डाल के उसको पकाया और वो दूध पी लिया। ठीक है, आप देखेंगे कुछ दिन में आपको वो छीके वीके सब बंद हो बंद जाएंगे हो जाएंगे, इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये नेचुरली 2-3 चीजें और जो चंद कतरे वो भी डालते हैं अपना वो कोलेस्ट्रॉल- जूस के साथ डालते अच्छा, हैं। जूस के साथ, ठीक वो है। आपने कोई भी जूस लिया, लेकिन फ्रेश होना शर्त है फ्रेश होना। कि आपने फ्रेश फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस जैसे लिया। आजकल सीजन चल रहा है गाजर का, गाजर का है तो वो बिल्कुल, गाजर आप का जूस ले लिया, गाजर का जूस या ऑरेंज अभी आने वाले हैं, तो ऑरेंज वो का ऑरेंज ले का लिया, जूस हो जाएगा। एप्पल जूस ले लिया, जी, जी। जो भी इजीली आपको मिलता है। और चाहे नहीं है तो जैसे हम पहले भी एक दफा बता चुके हैं, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स बिल्कुल, होती हैं, वो आप पानी में डाल के, लेकिन आपने लेना फ्रेश है, फ्रेश, मतलब प्योर लेना, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं मिलावट होनी। नहीं होनी। और डब्बे उसके- का डब्बे वाले जूस की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल, ठीक है इसका ना? आपने ख्याल रखना है। तो अक्सर लोग बड़े फखर से बताते हैं कि हम तो बड़ा जूस पीते हैं, और वो डब्बा खोल पता के चला पी लेते डब्बा हैं। खोल के भी वो उससे सिर्फ शुगर लेवल जो है ना चीनी इतना पी बढ़ रहे जाता होते है हैं, बंदे जस्ट आप शुगर लेवल ही बढ़ा रहे होते हैं, कैलोरीज बढ़ा रहे होते जी, हैं। जी। उसमें जूस के अंदर जो है आपने कैस्टर ऑयल के कतरे डालने, जी, 7 ड्रॉप्स। जी, जी। तो वो एक अलग आपका हो गया, एक ये रेमेडी हो गई। और एक आपको जो दूध में 6 से 7 काली मिर्च उबाल के, जो छींके बहुत आती हैं उनके लिए, जो सुबह सुबह उठ के छींके आती है, वो आपने पीना है। अच्छा, जैसे कि ये 3 चीज़ें मिलाकर हमने इसका पाउडर बना लिया, रोज़ाना खाने के 3 टाइम खाना खाते हैं तो 1 घंटे के बाद 1 चुटकी लेनी है, ठीक है? तो अगर हम एक तो ये एलर्जी को ख़त्म करेगा, और इसके अलावा क्या क्या बीमारी को जो है देखिए, ना- आप अगर देखें तीनों चीजें जो हैं एंटीसेप्टिक हैं, बिल्कुल है, एंटीबायोटिक वाली हाँ, प्रॉपर्टीज बिल्कुल। हैं। तो जब आप- अंदर जो हमारे इंटरनल यानी कि Internal। अंदर जो जैसी चीजें हैं, जैसे गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, दिल है, इन चीजों को भी वो सिक्योर करेगा। 100% देखिए, उसके जो भी आपके अल्लाह ना करे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, हाँ, मैदे में हो सकता है, बिल्कुल बॉडी में डिफरेंट। अच्छा, इन्फेक्शन का मतलब खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बात है, हाँ। छोटे मोटे इन्फेक्शन जिसकी होते वजह से रहते बुखार हैं, होता है, ये बिल्कुल। होते रहते हैं कि कभी पेट में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, छोटे मोटे आपके स्क्रैचेस आ गए बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन है, ये उसको जो है ख़त्म करता है, ठीक। क्योर करता है नेचुरली। मेहंदी जो है हीलिंग, उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है कि मेहंदी जब किसी जख्म पे भी लगाते हैं तो वो फ़ौरन सूख जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल जब ऐसे आप अंदर भी इसको खा रहे हैं, तब भी वो आपके अंदर के जो भी इन्फेक्शंस या कोई ऐसी चीज़ है उसको दूर करता है। ठीक। दूसरी जो चीज़ है कि आपको डिफरेंट बैक्टीरिया, बॉडी के अंदर वायरसेस, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको ये ख़त्म करता है। ठीक, ठीक। इसलिए कि इसमें नीम मौजूद है। ठीक। सना मक्की तो वो एंटीबैक्टीरियल है ही, आपको इसका तो इतना पिछले कुछ सालों में इतना इस्तेमाल कर लिया लोगों ने कि हर तरह के इतने बड़े बड़े खतरनाक जो वायरसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए बेस्ट चीज़ है। सही है, बिल्कुल। तो ये तीनों इस्तेमाल तो करें। इसको इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद सेकंड जो रेमेडी है वो भी बताएंगे और उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे आपको, इंशाल्लाह आपके फ़ायदा होगा उसका। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आप लोगों को बताई गई है। एंटीसेप्टिक है, अपने पूरी बॉडी को सिक्योर करती है और साथ में जो है जो भी मसले मसाइल हैं उसको भी दूर करती है और इसके साथ एलर्जी के लिए बेस्ट चीज़ है। तो मेहंदी के पत्ते,
अपना नीम के नीम के पत्ते पत्ते और सना मक्की के पत्ते, सारी चीज़ें बराबर बराबर लेनी है। इसको पाउडर बना लेना है। बनाने के बाद इसकी एक चुटकी हर खाने के 1 घंटे के बाद आपने लेना है। तो इंशाल्लाह जो एलर्जी है उसको ये उससे सिक्योर आप हो जाएंगे। इंशाल्लाह महफूज होते जाएंगे। देखिए अच्छा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती हैं तो आईजी लेवल ज़रूर टेस्ट करवाएं। एलर्जी लेवल जो है अपना ज़रूर टेस्ट करवाएं। डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसमें आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है। अच्छा, ये भी मतलब हो जाता है। पूरे बुकलेट आपको, बड़ी सी बुक मिलती है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग होती है कि दूध से एलर्जी है, किसी मसाले से है, किसी चॉकलेट से, हर चीज़ उसमें यानी लिखी कि होती है। कोई भी इंसान अपने बारे में अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसका मालूम कर सकता है। अगर एक्चुअली होता है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि मुझे एलर्जी किस चीज़ से है। और हर चीज़ से परहेज नहीं किया जा सकता। या तो आपके पास डायरी मेंटेन हो कि आपने जैसे आज मैंने चिकन खाई है या मैंने आज जो है कोई खास सब्जी खाई है और मुझे एलर्जी हो हाँ, हो गई गई है। अच्छा, जब आप डायरी मेंटेन करेंगे तो आपको खुद ही कुछ दिनों में अंदाजा हो जाएगा कौन सी चीज़ आपको हिट करती है। ओके, सही है। चाहे ये मिग्रेन वालों के लिए भी है, स्किन एलर्जीज वालों के लिए भी, और भी बहुत सारे, जैसे कुछ लोगों को ना बॉडी स्वेल कर जाती है, वाटर रिटेंशन बहुत हो जाता है, तो वो आपको मतलब बहुत आराम से अंदाजा हो जाएगा ये चीज़ें मैंने खाई हैं इन दिनों में और इसके बाद मुझे हुआ है, तो आपको खुद जो है उसको अच्छा, टेस्ट रिपोर्ट से भी पता चल जाता है? टेस्ट रिपोर्ट में तो हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसमें हर चीज़ लिखी हुई होती है कि चावल है, दालें हैं, हर चीज़ लिखी होती है अच्छा। कि वो डिटेल टेस्ट होता ठीक है है। और उसमें आपको किस चीज़ से एलर्जी है उसमें आपको ना नोट फौरन कर बता दिया जाता देंगे है वो कि आपको। आपको इस चीज़ से एहतियात करनी है। ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा हुआ है, मेरे साथ एक वाकया अक्सर हो जाता है कि मुझे कोई ऐसा कपड़ा है, मुझे नहीं पता अभी तक, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मालूम करूं कि कौन सा ऐसा कपड़ा है जिसकी वजह से मुझे एलर्जी होती है, लेकिन अभी तक मेरे वो कब्जे में नहीं आया। वो जो है ना, जिस दिन भी वो कपड़ा मेरे हाथ को लग जाए या मैंने पहन लिया और मुझे जो है ना वो, अब उस कपड़े के अंदर वैसे तो कॉटन लिखा हुआ है, हाँ। लेकिन हो सकता है कि कोई चीज पॉलिस्टर पॉलिस्टर कुछ वगैरह कोई मिक्स ऐसी होगा, चीज मिक्स की भी हो जिससे वो एलर्जी होती है। एलर्जी होती जी। है इसलिए कि लाइक होता है, जैसे बहुत से लोगों को होता है कि अगर उनको प्योर कॉटन के अलावा ज़रा सी भी मिक्सिंग होगी, हाँ। उनको एलर्जी हो जाएगी, बिल्कुल। रैशेस पड़ जाते हैं। जी, तो बिल्कुल। उसका बहुत खास ख्याल रखना है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, खाने पीने के बारे में भी मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं ताकि आपको इस चीज़ की भी नॉलेज हो जाए। जैसे कि हम ग्लूटीन है, ग्लूटेन है, जैसे कि हम बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि, और वो जवाब भी आप दे दीजिएगा साथ में। ग्लूटीन जैसे कि हम मैदे में होता है या आटे में होता है, तो उनको तो क्या करना चाहिए? ग्लूटीन छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए इसको ज़रूर, मैं इसकी भी 3 से 4 चीज़ें होती है, उसमें अजवाइन, सना मक्खी सब डलता है। मैं इसकी रेमेडी भी इंशाल्लाह आपको किसी प्रोग्राम में बता दूंगी। अच्छा, लेकिन जिनको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, जैसे दूध, हाँ, दही, हाँ, मक्खन, लैक्टोज चीज वगैरह, जी, हाँ, बिल्कुल। तो उनका भी कोई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहली चीज़, अगर ग्लूटेन का मसला है तो आपने लाजमी कुछ दिन एहतियात करना आपको ज़रूरी है। और फिर ऐसे डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब हम रेमेडी या कोई ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि अपनी मतलब पहले थोड़ी सी एहतियात के साथ करें। जब आपकी बॉडी थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करने जैसी हो जाएगी तो देन फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता खा सकते हैं, तो वो क्योर हो जाता है। दूसरी चीज़, एहतियात तो सबसे ज़रूरी है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होता है, मिल्क से जिनको एलर्जी होती है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा जो भी ये नुस्खा है। लेकिन दूसरा, जिनको दूध से एलर्जी होती है, सिंपल ये करना है कि जो दूध पिया जा रहा है उसमें जो है आपने वो जो होता है जायफल, जायफल एक दाना डाल के एक गिलास के उसको पका लेना, और वो पी लीजिए। ठीक है। तो वो दूध जो है ना हजम हो जाता है, आपको रिएक्ट नहीं करता है बॉडी के अंदर जाके, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। और उसके साथ पहले कोशिश कीजिए कि जो अपना मिल्क है उसकी जगह जो है आप आलमंड मिल्क, सोया मिल्क लेना शुरू करें। हाँ, बाहर मुल्कों में मैं जहाँ रहा हूँ, अच्छा, उस जमाने में जब आज से 20-25 साल 30 साल पहले, तो मैं बहुत सारे मुल्कों में रहा था, वहाँ पर सोया मिल्क आम जैसे दूध मिलता है ना, वैसे मिलता है वहाँ। दूध के, बल्कि दूध के सेक्शन में रखा होता है सोया मिल्क रखा, यानी कि सोया मिल्क वो है जो सोयाबीन से बनता है, सफ़ेद लोबिये से बनता है। ठीक है, तो सोया मिल्क बाहर मुल्कों में जिन लोगों को दूध से एलर्जी होती है तो उनको सोया मिल्क दिया जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ तो आराम से मिलता था। तो मैं बड़ा हैरान होता था उस ज़माने में कि लोगों को गंदम से और दूध से एलर्जी हो जाती है बाहर मुल्कों के अंदर। और जब पाकिस्तान आया तो उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और लोगों को जो है ना डॉक्टर्स फिर मना करते हैं कि भाई आप ये इस्तेमाल ना करें। वो बेचारे जो गंदम से मना होते हैं, लेकिन रोटी खाने का शौक तो होता है ना, देसी लोग हैं हम, निहारी, पाए, सालन वगैरह कैसे खाएंगे? तो फिर वो उसके लिए ग्लूटेन फ्री जो आटा है वो बनाया जाता है, और जिससे जो है ना काफी महंगा होता है वो। तो
कुछ लोग वो बनाते हैं, वो सेल होता है, फिर वो बेचारे परचेज करते हैं अपने खाने पीने के लिए। सोया मिल्क मिल जाता है, कोकोनट मिल्क मिल जाता है, अब तो सब मिल जाता है। सोया मिल्क इसलिए भी अब मिलने लगा है ज़्यादा कॉमनली कि वो हाइट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो एंटी एजिंग बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, तो अगर उसको इन दोनों चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों इसके आपको इफेक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं कि अगर किसी को हाइट बढ़ानी है तो उसकी डाइट में सोया मिल्क होना चाहिए, और किसी को एंटी एजिंग लाइक रिवर्स पे जाना है, अपनी एजिंग को डिले करना है, तो उनके लिए भी वो बहुत अच्छा है। जबरदस्त। सोया तो वैसे ही सोयाबीन आपको पता है कि दोनों रेड बीन भी और वाइट बीन भी दोनों, यानी कि जो हम खाते हैं पाकिस्तान में जिसको राजमा भी कहते हैं, लाल लोबिया और सफ़ेद लोबिया, ये तो बहुत ही ताकतवर चीज़ है। जैसे चना ताकतवर है ना, बुढ़ापे से बचपन से हम बुजुर्गों से सुनते हुए हैं, तो उसी तरह से ये दोनों चीज़ें भी बहुत ताकतवर हैं, और उसका मिल्क निकाल कर वो हम पिए तो जाहिर बात है हमारी बॉडी में कितनी ताकत आएगी और हड्डियां मजबूत भी होंगी। ठीक है ना? अब सेकंड हम किस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं? हम कर रहे थे डस्ट एलर्जी। डस्ट एलर्जी, ठीक है। डस्ट एलर्जी में हमें स्पगोल, जो इस्लामाबाद वगैरह में पोलन एलर्जी वगैरह कहलाती है ना, तो वो एलर्जी जो जिससे जरा सी भी डस्ट उड़े या घर में कारपेट हो या पेट हो, उन लोगों को उससे भी एलर्जी हो जाती है। जरा सा भी मौसम चेंज होता है, मिट्टी धूल से हल्की सी उड़ती है यार, तो वो लोगों को फौरन जो है ना वो एलर्जी शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके लिए जहर से पहले तो कहा जाता है कि जी मास्क लगाएं, अपना नाक में पानी बहुत अच्छी तरह डाल, जैसे वजू करते हैं तो इतना पानी आपने चढ़ाना है कि आपको सर पे फील हो प्रॉपर। अगर आप नाक को वॉश करें, नाक में तेल डालना शुरू कर दें, तो ये सब चीज़ें उसको बचाती हैं। साथ साथ जो है इस पर जो इस्तेमाल करें, स्पगोल इस्तेमाल करें, स्पगोल साबुत आपने लेना है, ठीक है, तकरीबन 50 ग्राम, और इसमें कलौंजी जो है ये भी लेनी है 50 ग्राम। ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीजें हम वजन लेनी है, हम वजन लेके इसमें 50-50 ग्राम। 50-50 अच्छा, इसमें जो कलौंजी और स्पगोल की भूसी दोनों लेनी है 50-50 ग्राम। इसमें शहद, पहले इसको आप पाउडर बनाएंगे, ठीक है, दोनों का मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके पाउडर जब पाउडर बन जाएगा तो इसमें मिलाएंगे आप शहद 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब यानी कि 50 ग्राम वैसे ही 100 ग्राम हो गया, और 100 ग्राम शहद मिला लिया, शहद में 200 ग्राम बन गया, 200 ग्राम बन गया। अच्छा, इसको जब आप मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ये आपका एक माजून सा बन जाएगा। जैसे कभी तो मैंने साबुत में डाला, लेकिन आपने पाउडर जो है बना के ये डालें, इसको बना के रख लीजिए। अब इसका तरीका क्या है, जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी, पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी रहती है, वो जरा सी भी ना, मट्टी का बना हुआ इंसान मट्टी नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसके लिए जो है हर खाने के बाद इतना सा जो चाय का चमचा है ना, बस ये खाना है, आधा चम्मच, हाँ, तकरीबन आधे चमचे से शुरू करेंगे। और जिनको बहुत ज्यादा रहती है वो 1 टीस्पून भी खा सकते हैं, लेकिन हाफ से शुरू कीजिए, एक हफ्ते तक हाफ खाइए, फिर ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते उसको 1 टीस्पून पे, यानी कि हर खाने के 1 घंटे बाद, हर खाने के फौरन बाद भी खा सकते हैं इसको, तो फौरन बाद भी खा सकते हैं, एटलीस्ट 2 खानों के बाद जरूर खाइए इसको। तो ये आपको डस्ट एलर्जी से बचाएगा। एक्चुअली होता है कि आपका जो पूरा पैसेज है उसको क्लियर करता है, जो इतना वीक होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि नाक में सोते वक्त कलौंजी का तेल 1-1 कतरा दोनों नॉस्ट्रिल्स में जरूर डालें। जब आप ये डालना शुरू कर देंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि जो बहुत जल्दी जल्दी एलर्जी हो रही थी उससे आप मतलब उसमें गैप आना शुरू हो गया, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो आहिस्ता बिल्कुल होना खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कि आप जिन जगहों पे हम रहते हैं, हम मट्टी से इन चीजों से बच नहीं सकते। रात को सोते वक्त 1-1 कतरा सिर्फ लाजमी उसका अपना कलौंजी के तेल का अगर नाक दोनों नाकों में डाल दे तो इससे तो नाक भी खुल जाएगी, अगर किसी की बंद हो जाती है। जिनको साइनस का इशू रहता है, जिनको होता है कि जी नाक की हड्डी बढ़ गई है, जिनको खराटे बहुत आ रहे हैं, स्नोरिंग कर रहे होते हैं, जिनको जी पूरी रात बेसुकूनी की नींद आती है, जैसे कि नाक बंद है, मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, उन सब के लिए जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छी है कि नाक में तेल ज़रूर डालें। दूसरा, वजू कर रहे हैं या वजू नहीं करे जो बाकी लोग होते हैं, लेकिन वो नाक में पानी ज़रूर दिन में 2 दफ़ा ऐसे चढ़ाएं कि वो आपको यहाँ तक जाके सर पे फील होती है। जो वजू का खास तरीका उसमें कि आपने नाक में पानी चढ़ाना है और उसको अंदर खींचना है, वो है इसलिए कहते हैं कि अगर हम प्रॉपर तरीके से वजू कर लें तो हमें कभी साइनस नहीं होगा, हमें कभी जोड़ों का दर्द नहीं होगा, और हमें कभी डिप्रेशन नहीं होगा। ये 3 चीजें छुपी हुई हैं जिस पे दुनिया के साइंसदान रिसर्च करके उसको साबित कर चुके हैं। लेकिन हम वजू भी बहुत जल्दी में करते हैं। वो जल्दी हो रही होती है। तो उसमें ठंडा पानी जल्दी ले पड़ रहे होते हैं और वजू भी जल्दी कर रहे होते हैं। अगर कोई इन चीजों का शिकार है तो ये कुछ चीजें आप एहतियात से सिर्फ कुछ दिन आप ये करके देख लें कि आपने वजू प्रॉपर करना है, और जो नॉन मुस्लिम है वो भी सिर्फ वजू करने की आदत डाल दें, और जो सजदा तवील कर दें तो साइनस तो वैसे भी ठीक हो जाता है। अच्छा, सजदा करने से जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, सर तक आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, और इतनी अच्छी मालूमात उम्मीद है आपके काम आएगी और आपको मिली, और उम्मीद है कि इसको आप ज़रूर देखेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे और ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं और बनाते हैं रोज़ बुखारी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी बनने जा रही है, और जैसे कि हमने बताया कि रोज़ बुखारी एक अरबियन रेसिपी है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे पसंद भी है और आपको भी पसंद आएगी। लाइट है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं कभी कभार हल्की फुल्की रेसिपी जो है ना वो भी बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रोज़ बुखारी इसका नाम है। इसके अंदर मीट भी होता है, इसके अंदर जो है ना चने भी होते हैं, इसके अंदर राइस भी होता है, और मुख्तलिफ मसालों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है। और इसके साथ हमारे पास आज एक और रेसिपी है, वो है पोटैटो सैलेड। ठीक है, दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और दोनों इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं रोज़ बुखारी बनाने के जा रहे हैं, और इसके लिए हमें सबसे पहले ऑयल चाहिए होगा, और 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लें, और एक बड़ी प्याज जो है इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, स्लाइस में कटी हुई। और जैसे कि हम अपने खानों को बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि उसके अंदर प्याज वगैरह को ब्राउन श्राउन करते हैं। तो अरबियन खानों में इतना ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं किया, सॉफ्ट किया जाता है, तो उससे जो है ये तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ साबुत थोड़े से मसाले जाते हैं, और इसका जो स्पाइस है, यानी कि जो मेन स्पाइस है वो काली मिर्च है। सिर्फ जो काली मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर आएगा आपको, और इसके अंदर जो है टमाटो पेस्ट जो है उसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का फ्लेवर है। बाकी हमने गोश्त को बॉईल करके रखा हुआ है, तकरीबन आधा किलो गोश्त है, और इसके साथ सेला राइस है, ये भी आधा किलो है, और इसको भी हमने धोकर भिगो कर रखा हुआ है। सेला हो तो 2 घंटे के लिए भिगोना है, और अगर बासमती हो तो वो आधे घंटे के लिए आपने भिगो लेना है। ठीक है जी, दोनों चीज़ें जो है ना इस तरह से आप तैयार करेंगे, और इसे आप स्टार्ट जो है प्याज से हमने किया है, और इसके अंदर हमने जो है अब थोड़ी सी प्याज फ्राई हो गई, उसके बाद हमने इसमें दालचीनी 2-4 टुकड़े, इलायची छोटी ये 2-4 टुकड़े डाल दिए। लहसुन जो है ये पेस्ट नहीं डलेगा, बल्कि इसके अंदर जो है ना लहसुन का जो है चॉप लहसुन जो है हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे, और इसके साथ ज़ीरा सफ़ेद ये आधा चाय का चम्मच ऐड होगा, और इसको जो है हमने दोनों सारी चीज़ों को मिलाकर थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है, फ्राई कर लेना है, और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है ज़बरदस्त सा जो पहले से बॉईल किया हुआ हमने रखा हुआ है मीट, यानी कि गोश्त। आप बकरे का ले लें या गाय का ले लें, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, या बोनलेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने डाल देना है गोश्त को, और इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है मसाले। मसाले मैंने जैसे बताया कि मसाले कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई होनी चाहिए, पिसी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, इसलिए कि चावलों के हिसाब से भी हमने डालना है इसमें नमक। ठीक है, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, और टमाटो पेस्ट 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है, और इसे आपने सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। ठीक है, और मिक्स करने के बाद उसको पकने के लिए छोड़ देना है, और इसमें हम थोड़ा सा ये पक जाए, उसके बाद हम इसमें जो है चने जो बॉइल्ड हुए हैं, काबली चने। अच्छा, आधा किलो अगर आप लेंगे गोश्त और आधा किलो राइस लेंगे, तो 1 पाव जो चने हैं वो रात को आपने सोडे के साथ भिगो देना है, सुबह उसको वॉश कर लेना है, उस पानी को ज़ाया कर देना है, और उसके बाद नए पानी में आपने डालकर इसको बॉईल करना है। ठीक है, जब नए पानी में आप बॉईल करेंगे तो चनों में जो महक है वो नहीं आएगी, और चने जो है वो सही तरीके से पक भी जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको तैयार करना है, इसमें कोई मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए, और इसे आप जो है चनों को सॉफ्ट बॉईल कर लें, ताकि वो ज़्यादा सख्त भी नहीं हो, ज़्यादा नरम भी नहीं हो, दरमियाना जिसको कहते हैं, ताकि वो राइस के अंदर खिले खिले चने जो है वो नज़र आने लगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने
चनों को। अब जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें चने ऐड कर देंगे, और राइस जब ऐड कर रहे होंगे उस वक्त हमने इसमें गाजर ऐड करनी है। इसमें दो चीज़ें भी डलती हैं, बाज़ औक़ात हम इसमें गाजर और शिमला मिर्च दोनों भी डालते हैं, बाज़ औक़ात हम सिर्फ इसमें गाजर भी ऐड करते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें गाजर या शिमला मिर्च दोनों ऐड करें या सिर्फ गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अभी सीज़न भी है, मार्केट के अंदर आपको गाजर भी मिल रही है, शिमला मिर्च भी अच्छी ताज़ा जो है मिल जाती है और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से बना सकते हैं। वैसे रोज़ बुखारी के आखिर में जो है इसके अंदर जो चिलगोज़ा होता है वो डाला जाता है ऊपर से ड्राई फ्रूट में, लेकिन चिलगोज़ा अब इतना महंगा हो गया है कि वो हर बंदे की अफोर्ड में नहीं रहा, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो चिलगोज़ा ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर डालें, आप बस मेथड को फॉलो कर लें जिस तरह से हमने आपको बताया, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है वो फाइनली ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, तो उसको हमने मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पक जाए उसके बाद मैंने तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और इसको हम बनाएंगे यखनी में। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर बीफ जिसको हमने बॉईल किया था, तो उसमें से जो यखनी निकली है वो हमने ज़ाया नहीं किया, वो हमने रखा हुआ है, या आप चिकन की यखनी भी डाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, चिकन की यखनी ऐड कर लें या फिर जो आपने बीफ बॉईल किया है उसका जो पानी बचता है वो ज़ाया ना करें, उसको फिर उसमें आप ऐड कर लें। ठीक है, साथ में, तो ये होगा कि आपकी रेसिपी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलें इसमें अब हम चने ऐड करने जा रहे हैं लास्ट में। जी, ये आ गए चने। अब ये पूरा एक कंप्लीट मेन्यू हमारा जो है तैयार हो गया। चने, गोश्त, मसाले, सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अच्छा, इसका जो कलर होगा रोज़ बुखारी का वो थोड़ा सा पिंक टाइप का कलर होगा, इसलिए कि इसमें हमने जो टमाटो पेस्ट है वो ऐड किया है, तो इसलिए इसका कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और आम जैसे हम पुलाव वगैरह बनाते हैं उसका कलर वाइट होता है, इसका कलर हल्का सा पिंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस रेसिपी को अपने घर पर मज़ेदार नई रेसिपीज़ भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, हेल्दी बहुत है इसलिए कि लाइट है, आपको हैवी महसूस नहीं होगा क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं बहुत ही लाइट हमने की हैं। लाल मिर्च वगैरह, हल्दी, गरम मसाला, बहुत सारे मसाले इसमें ऐड नहीं हैं, तो ये हर तरह के लोग, घर में बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो जो है उसको खा सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पाइसी फूड होता है वो एक ही तरह के लोग खाते हैं जिनको मसालेदार चीज़ पसंद है, लेकिन जो लाइट खाना होता है ना वो हर तरह के लोग खा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक तो लाइट खाना खाया बहुत ज़्यादा जाता है और दूसरा ये कि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और मुझे उम्मीद है कि इसको आप ज़रूर आप ट्राई करेंगे तो बेहतरीन आपकी रेसिपी जो है वो कंप्लीट होगी इसके अंदर। ठीक है जी, अब इस मसाले को हमने थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हमने इसमें राइस जो है वो ऐड कर देना है, और उसके बाद राइस जब हम शामिल करेंगे तो उस वक्त हमने गाजर के स्लाइसेस भी डाल देने हैं साथ में, तो वो गाजर जो है वो उसके साथ साथ मिल जाएगी। और ये मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ है एक गाजर। ठीक है, सिर्फ कद्दूकश किया हुआ है, और कच्चा गाजर डालेंगे तो वो क्या होगा कि जैसे पुलाव बन रहा होता है ना, तो उसी के साथ साथ भी बन रहा होगा, तो फिर क्या होगा कि ये गाजर अगर बहुत ज़्यादा पकी हुई होती है तो फिर वो मैश हो जाती है। तो गाजर को सख्त रखने का तरीकाकार ये है कि इसको आप जब पुलाव में डालें तो इसके अंदर आपने सिर्फ गाजर शामिल की और राइस शामिल करके दम पर लगा दिया। ठीक है, तो ये आराम से आपकी रेसिपी जो है फाइनली बेहतरीन तरीके से बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये तरीका है और इसके अंदर आप इसको तैयार कर सकते हैं बहुत ही आराम से अपने घर पर। ठीक है जी, तो इसको हमने बॉईल कर लिया और इसको मिक्स कर लिया, और अब मैं इसमें जो है राइस, ठीक है, राइस का पानी हमने हटा दिया और ये राइस हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और यखनी जो थी हमारे पास वो जितनी जाएगी उतने हिसाब से हमने डालना है। ठीक है जी, ये हमने यखनी ऐड कर दिया। अब हमें जितने पानी की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको हम दम पर लगा देंगे, तो ये राइस हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। रोज बुखारी अज्जा, चावल 500 ग्राम, बीफ 700 ग्राम, काबुली चने बॉयल 1 पाव, प्याज 1 अदद, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, गाजर कद्दूकश 2 से 3 अदद।
काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 2 से 3 अदद, टमाटर का पेस्ट आधा कप, इलायची कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, दालचीनी 2 डंडियां, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में ऑयल डालें और इसमें दालचीनी कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज, लहसुन और बीफ भी शामिल कर लें। अच्छी तरह भून लें। अब इसमें टमाटर पेस्ट, काली मिर्च, इलायची, नमक, साबुत जीरा शामिल करें। जब आमेज़ा खुश्क हो जाए और तेल छोड़ दे तो पानी शामिल करके पकने के लिए छोड़ दें। जब बीफ गलने के करीब आ जाए और यखनी तैयार हो जाए तो चावल शामिल कर लें। जब चावल तैयार हो जाए तो चने शामिल करके दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए, गाजरें शामिल करके मिक्स कर लें और डिश आउट करके सर्व करें। रोज बुखारी तैयार है। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रोज़ बुखारी या अरबियन रेसिपी बन रही है, तो उसके साथ एक और रेसिपी हम तैयार करने जा रहे हैं और वो है पोटैटो सैलेड। सैलेड का रुझान हमारे यहाँ बहुत कम है। हम अक्सर जो है ना सोचते तो हैं लेकिन बनाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बेतहाशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसे बनाएं और इंजॉय करें। ठीक है, तो चलते हैं। आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखा रहा हूँ। आलू हमने लिए हैं, सिंपल पोटैटो सैलेड है और तरीक़ाकार सीख लें, इंशाल्लाह ये आपके बेहद काम आएगा। ठीक है, आलू को बॉईल किया हुआ है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चावल का आटा और थोड़ा सा मैदा। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद इसमें हमने डालना है 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर। ठीक है, और आधा चाय का चम्मच नमक। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें और इसे हमने ना ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लेना। ठीक है, जितना लग गया उतना ही लगे रहने देंगे, इसमें कोई अलग से हमने इस पे लगाना नहीं है। ठीक है, और ये देखें हल्की हल्की सी कोटिंग हो जाएगी इसकी, बिल्कुल लाइट सी। ये मैं हाथ में आलू मैंने लिया हुआ है, देख लें, बिल्कुल हल्की हल्की सी कोटिंग, बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग नहीं करनी है वरना इसका टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हल्की हल्की सी आपने कोटिंग कर ली और इसके बाद इसको आपने फ्राई करने के लिए डालें। जब फ्राई करने के लिए डालें तो थोड़ा सा इसका जो पाउडर है ना उसको ऐसे ऐसे करके झटक लें ताकि ये एक्स्ट्रा जो पाउडर है ना वो निकल जाए इसमें से। ठीक है, अब मैं इसमें सारे इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़े से इसमें हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। ठीक है, और ये जितने पीसेस, इसको दरमियानी आंच पे आपने फ्राई कर लेना। ठीक है जी, हल्का सा झटक के डालें ताकि एक्स्ट्रा जो वो है ना अपना मैदा वो ना जाए इसमें। चलिए जी, ये आ गया, ये हमने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। चलें जी, एक ही दफ़ा में आ गए सारे, बस ओवर नहीं करना है। ठीक है, चलें जी, इसको फ्राई होने देते हैं जब तक क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। और इसी दौरान एक मिक्सिंग बाउल लेंगे हम और इसके अंदर जो सैलेड का सामान है वो मैं ऐड करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक। ठीक है, और ये है शिमला मिर्च छोटी एक, ये है हरी मिर्चें 2 अदद बड़ी वाली, ये है नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। इसको आपने ऐसे करके पहले मिक्स कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें जो भी सैलेड की चीज़ें हैं, यानी कि आप टमाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, खीरा, आइसबर्ग, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। टमाटर हो गया 1 अदद, बंद गोभी, ठीक है, ये तकरीबन आधी बंद गोभी मैंने छोटी वाली जो है वो ली है, और गाजर तकरीबन 1 छोटा लिया है, और प्याज 1 छोटी ले ली। ठीक है, और इसे हमने इस तरह से मिक्स कर लिया।
ये हरा भरा सा हमारा सैलेड जो है वो तैयार हो गया। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि वो जो नमक, लेमन जूस वगैरह है ना वो सारा इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, इस सॉस में आप इस सैलेड को और थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और थोड़े से ऑलिव डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, उस तरह से आप मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और हेलिपिनो होता है वो अगर आपके पास है, जो सिरके वाली मिर्चें होती हैं, वो आप इसमें ऐड करें। इस टाइप से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है ना ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो है सैलेड हमारा तैयार हो रहा है। साथ में मैं इसे पहले एक डिश में निकालूंगा और ऊपर से हम इसमें जो है ना जो आलू फ्राई हो जाएंगे तो उसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, पहले हमने सैलेड नीचे जो प्लेट है उसके नीचे सैलेड लगा देना है। ठीक है, और इसको फैला दिया आपने इस तरह से। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, सैलेड का सैलेड, खाने का खाना और टेस्ट का टेस्ट। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर इसको थोड़ा सा देसी करना चाहते हैं तो आलू जब फ्राई हो जाए क्रिस्पी, उसको टिश्यू पे निकाल लें ताकि ऑयल ड्रेन हो जाए। उसके बाद ऊपर से जो है ना थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं, तो उससे भी ये रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। अब आ जाते हैं हल्के फुल्के भूख में हल्का फुल्का टक। जी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को टक की एक सिंपल रेसिपी जो है वो बनाना सिखाऊं, ताकि आप घर पर जब बे टाइम की भूख होती है ना तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। ठीक है, और उसके लिए मैंने जो है सोचा है कि आप लोगों के लिए मायो ऑलिव टक जो है वो तैयार करेंगे विद अपना क्रश रेड पेपर। ठीक है, और इस तरह से आपने बिस्किट्स ले लिए और हर बिस्किट के ऊपर आपने थोड़ा सा मायो लगा दिया। ठीक है, ये देखें, तकरीबन आधा चम्मच ये मैंने इस पे लगा दिया। ठीक है, सिंपल है ये। आप जब घर में छोटी मोटी तकरीब हो ना तो 1 बाइट टक का जो है बनाकर आप सर्व कर, थोड़ा सा फैलाएंगे इसको इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से सारे बिस्किट्स के ऊपर हमने मायो को फैला देना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो है ऑलिव लिया हुआ है। ऑलिव जो है मेरे पास 2 किस्म के ऑलिव मिलते हैं मार्केट के अंदर, एक ग्रीन होता है, एक ब्लैक होता है। दोनों में से कोई भी ले लें। ठीक है, आपके पास जो है अवेलेबल वही इसमें रखें। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ग्रीन वाले हैं, ऑलिव हैं। ठीक है, ये मैंने इस तरह से देखें, इस तरह लगाएंगे ना तो खूबसूरत नज़र आएगा। ये देखें, ठीक है, स्लाइस को 1 पे 2 काफ़ी हैं, इससे इसका टेस्ट भी बदल जाएगा और खाने में भी मज़ा आएगा आपको। और एक चीज़ जो मेरी सीक्रेट है ना वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या करने जा रहा हूँ मैं, इसलिए कि तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, नमक वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, और अब इसके ऊपर एक डिफरेंट चीज़ जो है ना, मेरा अपना जो टेक्निक है ना, मैं वो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ना उसको हम थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर से। ठीक है, ये देखें, ये आपने लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाइट सा। ये देखें, अब ये आपका ज़बरदस्त सा टक विथ मायो ऑलिव एंड स्प्रिंकल बाय अपना क्या नाम है क्रश रेड पेपर के साथ इसको हमने बना दिया है। ये रेसिपी सिंपल सी, मज़ेदार सी और ज़बरदस्त इंजॉय करने वाली रेसिपी है। तो इसको आप
जैसे टक होता है, हल्के फुल्के भूख में हल्का फुल्का टक, तो टक के साथ आप बनाते हैं तो लाइट आपका वो रहता है, टाइम अच्छा गुजरता है। और ऐसे टाइम पर आप कोई हैवी चीज़ें या ऑयली चीज़ें खा लें तो ज़ाहिर बात है फिर आपके जो वेट है वो भी बढ़ता है और भी बहुत सारी मसले मसाइल होते हैं। तो बेहतरीन ये रेसिपीज़ हैं। मैं रोज़ाना आपको नए नए स्टाइल के टॉपिंग सिखाऊंगा इसके ऊपर रेसिपीज़, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जब बन ही गया है तो फिर ट्राई भी करके देखते हैं। हल्के फुल्के भूख में हल्का फुल्का टक। ऑलिव का तो थोड़ा सा खट्टापन है ना वो, और साथ में ज़रा सा मायो का जो एक टेक्सचर है और टक है, और साथ में जो थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है कुटी हुई लाल मिर्च, उसका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो आ रहा है। और ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है और इसको डिश आउट करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। क्रिस्पी पोटैटो सैलेड, अज्जा, आलू सख्त बॉयल आधा किलो, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, मैदा आधा कप, चावलों का आटा आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। सैलेड बनाने के लिए गाजर चॉप्ड 1 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, सलाद पत्ते या बंद गोभी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पानी में नमक शामिल करके आलूओं को सख्त बॉईल कर लें। अब इसे 4 पीसेस में काट लें। मिक्सिंग बोल में लहसुन पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, मैदा, चावल का आटा शामिल करके मिक्स कर लें। अब आलू को इस मिक्सचर से कोट कर लें। पैन में तेल गरम करके आलू को फ्राई कर लें। सैलेड बनाने का तरीका: मिक्सिंग बोल में नींबू का रस, गाजर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें शामिल करके मिक्स कर लें और इसमें आलूओं को शामिल करके मिक्स कर लें। सलाद पत्तों या बंद गोभी के बोल बनाकर इसमें सैलेड डालें और सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए रोज़ बुखारी जो है वो तैयार की। कलर मैंने जैसे कहा था कि पिंक कलर आएगा और वो ही कलर जो है ना ये इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और इसके साथ जो है पोटैटो सैलेड, दोनों मज़ेदार रेसिपी हैं और ये आप इंजॉय करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है ना आप अपने घर पर बनाएं और दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। इसलिए कि अब टाइम ज़रा शॉर्ट होता जा रहा है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो अपने अपने कामों में सारे लगे होते हैं, तेज़ी के साथ वक्त गुजरता जा रहा है। तो कभी कभार जो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलकर कोई मज़े की डिश बनाएं। और इसलिए कि हमारा इंटरटेनमेंट जो है पाकिस्तानियों का वो है खाना। तो खाने में यही होता है कि फिर सब मिलकर जो है ना अगर एक जगह पर बैठें और खाना खाएं, इंजॉय करें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं और अपने जहन को फ्रेश करें, थोड़ा सा वक्त निकालें अपने लिए। इसलिए कि आज भी हमने जो बातें की है उसके अंदर ख़ास तौर पर हमने जो बात को नोट मैंने किया है वो ये कि वक्त कम होता जा रहा है। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम गुजारें। अच्छा, बड़े बुज़ुर्गों से मैंने सुना है कि इंसान को अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है या टेंशन का शिकार है तो उनको चाहिए कि अपने जो पुराने दोस्त हैं ना, जो बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, आपको सबके होंगे स्कूल के ज़माने के या कॉलेज के ज़माने के जबकि, तो उन दोस्तों से ज़रूर मिलना चाहिए। यानी कि आप अगर नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनसे मिलना चाहिए। उससे क्या होता है कि इंसान जो है ना वो टेंशन और डिप्रेशन में एक ही तरह की लाइफ गुजार रहा होता है, बिज़ी बस उसी पैसे कमाने के चक्कर में ही लगा होता है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर ज़रूर आपको मिलना चाहिए, दूसरों से भी मिलना चाहिए। उससे आपका जहन भी बढ़ता है, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आप डिप्रेशन और टेंशन का शिकार भी नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपके उसी वक्त आपको अच्छी लगेंगी जब आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर
लोगों से मिलेंगे तो आपको नई नई बातें या पुरानी जो आपके स्कूल के ज़माने की बातें हैं या कॉलेज के ज़माने की बातें हैं ना, वो आपको याद आएंगी, तो आप हंसेंगे भी। इसलिए कि इंसान बड़ी अजीब हरकतें करता है बचपन में ना, लड़कपन में, बचपन में, तो वो चीज़ें दोबारा से रिकॉल होंगी तो आपका जहन बढ़ जाएगा। और वो एक ही तरह के जहन में जो हम सोच के अपने आप को डिप्रेशन का शिकार कर लेते हैं या टेंशन का शिकार कर लेते हैं, उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। ये मेरी कही भी बात नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस की है और उम्मीद है मुझे आप उसको अमल करेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी और उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।